नमस्कार प्यारे साथियों। ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं जो जनवरी की टॉप 8 वैकेंसी। जी हाँ, जनवरी की सबसे बड़ी। मैं यहां पर 6 गलती से लिखा गया जिसके मैं क्षमा चाहता हूं। 8 टोटल वैकेंसी की बात करने वाला हूं जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाली सभी पोस्ट हैं। तो भाई स्टार्टिंग सैलरी आपकी किसी पोस्ट में 42,000, किसी में 45,000, किसी में 56,000, किसी में 72,000। तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। ये वो वैकेंसी है जो आती हैं चली जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। तो वीडियो को प्यार दीजिएगा और शानदार तरीके से आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली हमारी वैकेंसी कौन सी है? तो अगर सातों की सातों वैकेंसी की तैयारी भी करना चाहते हैं, यानी कि हर एग्जाम की अपडेट समय से चाहिए और सारी चीजें, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं इसी चैनल के माध्यम से। मेरे भाई सबसे पहली वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी के 21/1/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, जिसमें 22,000 टोटल पद और बढ़ने की भी उम्मीद है। यहां पर 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर जाता है और 18 से 33 साल तक का युवा भर सकता है फॉर्म जनरल में। ओबीसी में 3 साल की छूट, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट यहां पर प्रॉपर मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? इसमें सिलेबस आपका होता है रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, साइंस होता है 25-25, जीएस होता है 20-20, मैथमेटिक्स 25-25। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एक सिंगल ही एग्जाम है। जी हाँ, इसको क्लियर करके आप सीधा सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने अपनी जो मेरी रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग बाबा, और इसमें वर्बल नॉन वर्बल वाली बुक, पूरी बाइलिंगुअल किताब है, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। कंप्लीट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर रीजनिंग बाय विकास सर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे की पूरी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराता हूं दोपहर 3 बजे। 40 दिन में पूरे 40 चैप्टर खत्म कर देंगे, तो फिर हम प्रीवियस पेपर पढ़ने लग जाएंगे, तो हमारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, भटकने की भी जरूरत नहीं। प्यारे साथी, दूसरी वैकेंसी की बात करें, एयरफोर्स में 2 बड़ी वैकेंसियां हैं। पहली है वाई ग्रुप और दूसरी है हमारी मेडिकल असिस्टेंट। देखिए, जो वाई ग्रुप है वो 4 साल वाली होती है, जिसमें 25% लोग बाद में 4 साल बाद परमानेंट हो जाते हैं। और जो मेडिकल असिस्टेंट है, एक वो पोस्ट आई हुई है जिसमें परमानेंट होती है, 52 साल वाली पोस्ट। ठीक है, तो वाई ग्रुप वाली में आपका 12वीं पास चाहिए। तो आप लोग आराम से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस साइड हो या नॉन साइंस, आप भर सकते हो। परंतु अगर आप मेडिकल असिस्टेंट में हो तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए? बायोलॉजी और मैथ आपके पास, यानी साइंस और मैथमेटिक्स अगर आप है तो भर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई? जी सर। इसी के साथ साथ इसमें आपकी एज होती है 17.5 से 21। 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, बस आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल फीमेल। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट का नाम है EDCIL। इस वेबसाइट पर जाकर अपना यहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंट और अग्निवीर वायु में आपको वाई ग्रुप वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। फॉर्म भरना शुरू हो गया है 12 जनवरी से ही, और जिसकी लास्ट जो तिथि है वो 1 फरवरी होने वाली है। यानी जनवरी में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उन सब की डिटेल एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, एग्जाम आपके सिर पे है। इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है कि 30-31 मार्च को आपके एग्जाम है। 3 महीने पूरे हैं, बढ़िया तैयारी करो। 17 से 21 एज लिमिट है। ठीक है, हाइट आपकी 152.5 लड़कों की, लड़कियों की 152 होती है। चेस्ट 77, 5 का फुलाव, 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स और 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में। लड़कियों को भी 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट में। इनसे पुशअप्स नहीं लगवाए जाते। 15 स्क्वाट्स और 10 आपको सिटअप्स मारने होते हैं। मेरे भाई, सैलरी काफी अच्छी होती है। पहले साल आपको मिलते हैं 30,000, 33,000, फिर 36, फिर 40,000, और 4 साल बाद आपको 10 लाख रुपए सेवानिधि के रूप में मिलता है। प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपका अदर देन साइंस में आती हुआ वाई ग्रुप वाले, जिसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, रागा और आपका इंग्लिश। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ये रहने वाला है। इसका मैं पूरी कंप्लीट की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप अच्छे से पूरा देख लेना समरी को। ठीक है, रीजनिंग के अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों आता है, ध्यान रखना। रागा में क्या होता है? रागा का मतलब रीजनिंग और जीएस। तो रीजनिंग में ये रीजनिंग भी आएगा, मैथमेटिक्स, और ये जीएस हो गया। ठीक है, इस प्रकार कवर कर लेंगे। 4 साल बाद 25% लोग परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं तीसरी बड़ी वैकेंसी कौन सी है। तीसरी बड़ी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026। इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्त, इसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को ही आ चुका था, पर इसके जो एप्लीकेशन के फॉर्म भरने का स्टेटस की बात करें तो वो आपके कब से शुरू है अप्लाई होना? 30 जनवरी 2026 तक हमारे भरे जाएंगे।
यानी कि 31 दिसंबर 2026 से 30 जनवरी 2026 तक हमारे फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और पेमेंट की लास्ट डेट 30 जनवरी ही रहने वाली है। प्यारे साथी, इसमें 500 रुपया चार्ज होता है जनरल ओबीसी, बाकी से 400 रुपया चार्ज होता है। 18 से 22 पहले एज लिमिट थे, जिसमें 3 साल के छूट के बाद अब यहाँ पर 18 से 25 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है और महिलाओं में 28 साल तक। बाकी अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं या आप एसटी हैं, तो प्यारे बच्चा आपको यहाँ पर 5 साल की प्रॉपर छूट दी जाती है। इसमें 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से हो। साथ ही साथ वैकेंसी बहुत शानदार है, 32,600 प्लस टोटल पोस्ट दी गई, मतलब बहुत ही मजेदार है यहाँ पर। साथ ही साथ इसके अंदर पोस्ट होती है कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल के लिए, कांस्टेबल पीएसी रहता है सिर्फ मेल के लिए, कांस्टेबल पीएसी स्पेशल फोर्स मेल के लिए, कांस्टेबल बटालियन होती है फीमेल बटालियन, कांस्टेबल आपका मॉन्टेड पुलिस होती है यानी घुड़सवार वाली, ठीक है, और ये भी मेल के लिए, जेल वार्डन होता है मेल में भी फीमेल में भी। ये टोटल वैकेंसीज आपके सामने है। 21,700 बेसिक पे, अप्रोक्सीमेट 40 से 42,000 आपको सैलरी मिल जाती है। इसमें भी आपका जो अगर फिजिकल की बात करें तो हाइट 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी में, एसटी में 160 मांगी जाती है, चेस्ट 79 फुलाव के बाद 84 और यहाँ पर एसटी में 77 चेस्ट फुलाव के बाद 82। लड़कियों में हाइट जनरल ओबीसी एससी में 152, एसटी में 147 होती है, ठीक है। रनिंग लड़कों से 4800 मीटर 25 मिनट में, लड़कियों से 2400 मीटर आपको 14 मिनट के अंदर ये करना होता है। बाकी सिलेबस आपका वही है, आपका हिंदी जीएस, आपका क्या हो गया रीजनिंग और आपका मैथ हो गया। इसको मिलाकर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आते हैं और इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया है, तो टेंशन भी खत्म हो चुकी है। रिटन एग्जाम दोगे, उसके बाद पीएसटी, फिर डीवी और आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी, ठीक है। 3 वैकेंसी मैंने बहुत अच्छे से बताई और आपने समझी भी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं हर महीने जो भी वैकेंसीज आती हैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करता हूं और हमेशा फ्री कंटेंट देता हूं। हर एक नई नोटिफिकेशन आपको, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपको मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं, चौथी वैकेंसी बड़ी कौन सी है। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा लेखपाल की एक वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने सुना होगा, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 28 जनवरी तक। 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें फॉर्म भरने का सिर्फ 25 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। कौन कौन साथी इसमें फॉर्म भर सकता है? जिन्होंने यूपी ट्रिपल पैट की परीक्षाएं दी थी, उसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको इसके नंबर, अभी एक कट ऑफ लगी है, एक दूसरी कट ऑफ लगी, उसके बिना पर जैसे आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद एक और कट ऑफ लगेगी और फिर आपको पता चलेगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, ठीक है। पर आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट आपकी 1/7 2025 को देखते हुए काउंट की जा रही है। 18 से 40 साल रहने वाली है। टोटल पोस्ट है 7,994, जिसमें जनरल में 3,205 है, ओबीसी में 2158, ईडब्ल्यूएस में 792, एससी में 1600 कुछ, एसटी में। टोटल काफी अच्छी पोस्ट दी गई है और मेरे भाई यहाँ पर 21,700 बेसिक पे लगभग 70,000 के समथिंग आपको सैलरी मिलती है। तो जो भी साथी है जाइए फॉर्म भर के बढ़िया तैयारी करना। अगली वैकेंसी हम 5वीं पोस्ट के ऊपर जाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कोई नया साथी हो, अगर नहीं पता है तो सब कुछ बताऊंगा। आरआरबी मिनिस्ट्रियल की एक पोस्ट आई है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वाली। ये आरआरबी का 2026 का जो कैलेंडर है, 2026 का जो 25 का कैलेंडर की लास्ट वैकेंसी थी। ग्रुप डी आ चुकी थी, ग्रुप डी के बाद यही वैकेंसी लास्ट बची हुई थी। तो इसके फॉर्म भी आपके 29 जनवरी तक भरे जाएंगे। मेरे भाई भर लेना। बाकी फॉर्म भरने का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया चार्ज, 400 रिफंड हो जाता है जैसे आप सीबीटी में बैठोगे। बाकी से आपसे 250 रुपया चार्ज लेता है, 250 का 250 रिफंडेबल हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है और पोस्ट वाइज ही एज लिमिट होती है, उसी के हिसाब से क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर पोस्ट सीनियर जैसे पब्लिसिटी इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, लैब असिस्टेंट हो गया, चीफ लॉ असिस्टेंट हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, पब्लिसिटी प्रोफेसर, आपका प्रोसिक्यूटर हो गया, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग वाली पोस्ट होगी, ठीक, ये सब सुपरवाइजर वगैरह। इसमें मिनिमम एज 18 है, किसी में 33 है, किसी में 40, किसी में 35 साल रहता है। बाकी सभी पोस्ट में आपसे या तो आपको क्या मांगा गया है, आपसे डिग्री के रूप में, या तो आपसे कहा गया कि मास्टर डिग्री, किसी में 12th पास भी है। अगर 12th जैसे माई आप लैब असिस्टेंट बन रहे हो तो 12th पास होने चाहिए, पर कहाँ से, पीसीएम वाली साइट्स का बच्चा होना चाहिए और साथ साथ में डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट का। यानी सभी पोस्ट में किसी न किसी भी केस में डिप्लोमा कोई ना कोई मांगा ही गया है, ठीक है। हर पोस्ट में जिस पोस्ट के जिस भी प्रकार से भरे, भाई लो से भरोगे तो उसमें मांग रहा है,
रिसर्च में आओगे तो उसमें उसका डिप्लोमा, जूनियर ट्रांसलेटर में जाओगे तो उसका कोर्स आपके पास होना चाहिए, लैब में जाओगे तो उसका कोर्स होना चाहिए, ठीक है, या नहीं है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये आपके यहाँ सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसको मैंने ये भी नोटिस, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी कंप्लीट टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, और इन सभी के नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से अच्छे से, बहुत अच्छे से स्क्राइब डिटेल को चेक कर लेना। बाकी इसमें इसके फॉर्म भरना और इसके नोटिफिकेशन को मैंने वहां डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। 5 मैंने आपको नोटिफिकेशन समझा दिए हैं। छठा नोटिफिकेशन जान लो, इंडियन नेवी में एक भर्ती आई है, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, शानदार वैकेंसी है। नौसेना में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो लास्ट डेट है 24 फरवरी। जी हाँ, 24 फरवरी तक आवेदन हो रहे हैं, जिसमें टोटल 260 पदों पर हमारी वैकेंसी आई है। जनरल, ओबीसी, मतलब किसी भी कैटेगरी से हो, कोई चार्ज यहां पर फॉर्म भरने का नहीं है साथी। और फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, 24 जनवरी से 24 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम अभी क्लियर नहीं है, जैसे आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर जो पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की होती है, ठीक है। आपका नवल एयर ऑपरेटर जो ऑफिसर वाली है, एसएससी पायलट वाली होती है, एसएससी लॉजिस्टिक होती है, एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस होती है, और आपका टेक्निकल ब्रांच होती है। ये हमारी टोटल हमारी पोस्ट रहने वाली है। इनमें आपकी अलग अलग टोटल पोस्ट भी अलग अलग दी गई हैं। इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन भी अलग, अगर आपने आपके पास है तो बीए हो, बीए नहीं है तो बीटेक होने चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स हो। एयर आपका ट्रैफिक कंट्रोलर में जाओगे तो यहाँ भी बीए बीटेक होनी चाहिए, और इनमें इतने प्रकार मार्क्स होने चाहिए, ये इस प्रकार। यानी कि ये सारी जो पोस्ट है वो आपकी बीटेक वाली है, ठीक है। ये सभी पोस्ट बीटेक या हो, या आपके पास एमएससी वगैरह है तो आप, या एमटेक हो तो आप यहाँ पर फॉर्म एलिजिबल करेंगे। तो इस नोटिस को वो देखना जिसके पास या तो क्या हो, या तो बीटेक हो, बीटेक नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, और एमएससी भी नहीं है तो एमटेक होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो सैलरी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी मेरे भाई इसके अंदर जो जाती है वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि लगभग 80 से 90 हजार के बीच आपकी सैलरी रहती है, क्योंकि आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर रहते हो मेरे भाई। अगली हमारी वैकेंसीज है हरियाणा सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैं बताऊं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी, जी हाँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है, हरियाणा पुलिस में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जी हाँ, कांस्टेबल की, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। कब तक आपके आवेदन चल रहे हैं, 25 जनवरी तक। जी हाँ, इसमें 18 से 25 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है, बाकी रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कितनी पोस्ट दी गई है, टोटल पोस्ट है 5,500, जिसमें आपका कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है, जिसमें मेल की है, जिसमें 3870 पद, फीमेल के लिए यहाँ पर जो पद दिए गए हैं लगभग लगभग 630 आपका दिया गया है। किसमें है मेरे भाई, ये रहा, यहाँ पे 560 कांस्टेबल जीडी फीमेल में 516 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल जीडी मेल जीआरपी में जो दे रखी हो 344 पोस्ट है, ठीक है। बाकी अब इनमें फिजिकल क्या होता है, देखिए इनमें हाइट होती है 170 सेंटीमीटर मेल की, और रिजर्वेशन कोटा में 168 होती है, चेस्ट होती है 83, फुलाव के बाद 87, और रिजर्व में आपकी होती है 81, फुलाव के बाद 85। फीमेल में इसी प्रकार 158 होती है, रिजर्व कोटा में 156 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार बाकी में भी रहने वाला है। यहाँ पर भाई मेल से रनिंग कराई जाती है 2500 मीटर 12 मिनट में, लड़कियों से 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को भी 1 किलोमीटर 5 मिनट में करानी हो। इसमें भी 21,000 बेसिक पे, लगभग वही 70,000 तक सैलरी जाती है। तो मेरे भाई इसका भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब तक मैंने टोटल 7 वैकेंसी के बारे में बताया, 8वीं और मजेदार पोस्ट है। पहले चैनल को जो नए हो सब्सक्राइब करना, और मेरे भाई करना भी क्यों नहीं चाहिए, करना जरूर चाहिए, क्योंकि आप बताओ अभी जनवरी के बाद फरवरी में भी वैकेंसी आएंगी और आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। वैकेंसी का नोटिस कोई भी आएगा रात के 12 बजे आएगा तो सबसे पहले विकास मालवीय देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, बाकी इनमें से किसी भी पोस्ट की डिटेल में जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार कमेंट करना, आपका भाई वीडियो देगा आपको। 8वीं पोस्ट है जी, क्या, कौन सी पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बताओ कौन सी पोस्ट की बात कर रहा हूं, बता दूं। यहाँ राजस्थान में एक वैकेंसी आई है वनपाल की, ठीक है, यानी कि फॉरेस्टर की, ठीक है। वनपाल की वैकेंसी आई है, जिसमें आपका फॉर्म भरने में 600 रुपया चार्ज लगता है जनरल ओबीसी, बाकी से 400 रुपया चार्ज, ठीक है। और करेक्शन करोगे अगर तो 300 रुपया चार्ज।
6 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 4 फरवरी तक फॉर्म यहाँ पर भरा जाना है। एग्जाम भी शेड्यूल है, 28 जून को आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर समय है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का समय है। प्यारे बच्चा, 18 से 40 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है, बाकी रिलैक्सेशंस भी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वर्किंग इन रिटन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज इन राजस्थानी कल्चर, यानी आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और देवनागरी हिंदी आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास राजस्थान यानी आपने RSSB CET आपने निकाल रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल, यानी यहां पर CET मांगा जा रहा है मेरे भाई। यानी कि इसका मतलब कौन भर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप राजस्थान के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भर सकते हो मेरे भाई। इसमें वैकेंसी वनपाल में टोटल कितनी है, 259 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें मेल में अगर बात करें हाइट, जनरल OBC EWS 163 हाइट और SC ST अदर की 152 और चेस्ट 84 5 का एक्सपेंस के साथ है, ठीक है। और 25 किलोमीटर आपको चलना है, 4 घंटे का समय बहुत दिया है। फीमेल को जनरल OBC EWS 150 सेंटीमीटर यानी और SC ST अदर के लिए 145, 79 होने चाहिए फुलाव के साथ। 16 किलोमीटर इनको चलाना है, 4 घंटे में 16 किलोमीटर चलना है लगातार, ठीक है मेरे भाई, रुकना नहीं है। आ जाओ, इसमें लेवल 8 की वैकेंसी, मतलब सैलरी मिलती है, मतलब यार सोचो 28,900 तो बेसिक पे है, तो सैलरी लगभग 90,000 तक जाने वाली है। तो इसका भी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। बाकी जिनको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे फ्री कंटेंट देता हूँ डेली दोपहर 3 बजे। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है वो भी बहुत शानदार तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर फुल डिटेल चाहिए, मैं सबकी कमेंट रीड करता हूं, अगर आपने कोई भी मुझसे चीज़ पूछी मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये मैंने शॉर्ट भाषा में आपको सबको समझा दिया, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये वैकेंसी है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो भाई फॉर्म जरूर भरना। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।